शुरू होने वाला है एक और युद्ध। आपस में टकराने वाली हैं दो महाशक्तियां। अब रूस और अमेरिका क्यूबा को लेकर आमने सामने खड़े हैं। क्यूबा को अमेरिका ने चारों ओर से घेर लिया है। उसकी दवाइयां, ईंधन और बिजली लगभग समाप्त हो चुकी हैं और अमेरिका ने उस पर पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी है। क्यूबा की सहायता के लिए रूस से जहाज रवाना हो चुका है। लगभग 10 दिनों में ये जहाज क्यूबा पहुंचेगा। यदि अमेरिका इस जहाज को रोकता है तो एक बड़े युद्ध की संभावना अत्यधिक बढ़ सकती है। आने वाले समय में ये युद्ध कितना भयावह रूप ले सकता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि क्यूबा पर अमेरिका ने प्रतिबंध कैसे लगाए, रूस ने वहां परमाणु मिसाइलें क्यों तैनात की और कैसे एक अधिकारी के निर्णय ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझते हैं। क्यूबा उत्तरी अमेरिका के निकट स्थित कैरिबियन क्षेत्र का एक देश है। ये क्षेत्र कैरिबियन सागर के नाम से जाना जाता है। क्यूबा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। ये एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ कॉफी, गन्ना और चीनी का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा के सिगार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्यूबा की खोज 1492 में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से यहाँ पहुंच गया। इसके बाद स्पेन ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया और लगभग 400 वर्षों तक उस पर शासन किया। स्पेन के इस कब्जे से अमेरिका असहज हो गया, क्योंकि उसके निकट एक अन्य शक्तिशाली देश का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसलिए अमेरिका ने क्यूबा के लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और उन्हें हथियार तथा समर्थन प्रदान किया। अमेरिका ने 1898 में टेलर संशोधन के माध्यम से वादा किया कि वह क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा। इस पर विश्वास करते हुए क्यूबा के लोगों ने स्पेन के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः स्पेन को वहां से हटा दिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने 1901 में प्लाट संशोधन लागू किया, जिसके अनुसार वह क्यूबा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था और ग्वांतानामो खाड़ी में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर सकता था। यह अड्डा आज भी अमेरिका के नियंत्रण में है। 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके शासक लंबे समय तक अमेरिका के प्रभाव में रहे। 1933 में फुलगेंसियो बतिस्ता सत्ता में आया, जिसने क्यूबा के संसाधनों को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया। इससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण बढ़ गया और जनता में असंतोष फैल गया। इसी असंतोष के बीच फिदेल कास्त्रो उभरे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से संघर्ष किया और 1959 में सत्ता हासिल कर ली। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और क्यूबा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नीति पर ले आए। अमेरिका को यह स्वीकार नहीं था। उसने कास्त्रो को हटाने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें 1961 का बे ऑफ पिक्स आक्रमण भी शामिल था, जो असफल रहा। इसके बाद ऑपरेशन मॉन्गूस चलाया गया, जिसमें क्यूबा की अर्थव्यवस्था और शासन को अस्थिर करने के प्रयास किए गए। कास्त्रो की हत्या के लिए अनेक प्रयास किए गए, जहर, बम, हनी ट्रैप और अन्य तरीकों से, लेकिन वे हर बार बच निकले। अमेरिका के लगातार दबाव के कारण क्यूबा ने सोवियत संघ रूस के साथ गठबंधन कर लिया। उस समय सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव थे, जिन्होंने क्यूबा का समर्थन किया। इस बीच अमेरिका ने तुर्की और इटली में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जो सोवियत संघ के लिए खतरा थी। इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दी। जब अमेरिका को इसकी जानकारी मिली तो वह चौंक गया। इसके बाद उसने क्यूबा की समुद्री नाकाबंदी कर दी, जिससे स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। 27 अक्टूबर 1962 को स्थिति चरम पर पहुंच गई, जब एक सोवियत पनडुब्बी और अमेरिकी नौसेना आमने सामने आ गई। गलतफहमी के कारण परमाणु हमला होने की स्थिति बन गई थी, लेकिन सोवियत अधिकारी वासिली आर्किपोव ने संयम दिखाया और परमाणु हमला रोक दिया। उनके इस निर्णय ने पूरी दुनिया को विनाश से बचा लिया। अंततः अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ और परमाणु युद्ध टल गया। यह घटना इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानी जाती है, जब दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई थी। वीडियो अच्छा है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे भैया, बहुत मेहनत लगी है।